Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Civil Chat. I'm your host, Waleed Shabir, and over here. Co-host Ali Said Khichi. सो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा लास्ट एपिसोड का टॉपिक था कि हाउ यू गेट अ जॉब इन दुबई, हम लोगों ने डिटेल्ड बताया कि व्हाट गोना बी द स्टेप्स, और उसमें हमने कमिटमेंट की थी कि इट गोना बी अ सीरीज़, लाइक आपको पता चलेगा रियल टाइम रियल एक्सपीरियंसेस से गेस्ट आएंगे, वो अपनी स्ट्रगल, वो अपने एक्सपीरियंसेस और वर्थ ऑफ दैट इंडस्ट्री इन दुबई मार्केट, वो ये चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे अपनी जर्नी के साथ कि किस तरह उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया और अपना कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड किया, और अभी इस टाइम वन ऑफ द लीडिंग एजेंसीज में जो है ना वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ऑन एंड एक्सपीरियंस और इस इंडस्ट्री के जो इनसाइट्स हैं उनके पास। हाँ, अभी एक्सेल है, मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रगल, उन्होंने स्ट्रगल फेस कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ गॉड। अब वो एक पोजीशन पे हैं जो वी दे कैन डिस्कस देयर इनसाइट्स, हम उस पोजीशन पे हैं, वी कैन कंफर्म दोज इनसाइट्स। सो मुझे हंसी इसलिए आ रही है ऑब्वियसली कि मेरा एक्स कोलीग भी रह चुका हुआ है और मैंने इतना कुछ सीखा है। वी हैव अ लॉट ऑफ फाइट्स बाय द वे, बट वो एक अदर स्टोरी है। सो आई रियली want to have a warm welcome to one and only the OG Mr. Maaz bin Asghar, the filmmaker turned to be a social media manager now. थैंक यू वेलकम टू सिविल चैट। थैंक यू फॉर आपने शर्फ बख्शा हमारी बैठक पे आके। और तुझे पता है ये तू पहला गेस्ट है सिविल चैट का, बहुत बरकत होने वाली ये है। हिस्ट्री में रहेगा। बहुत ज़्यादा बरकत होने वाली। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा कर रहे हो भाई। 2 एपिसोड्स करी हैं और धूम मचाई। सेकंड वाली एपिसोड तो खैर बहुत ही, फर्स्ट तो ऑब्वियसली इंट्रो था बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वो था, और लेकिन जो सेकंड थी हाउ टू गेट अ जॉब इन दुबई, जो इससे पहले वाली एपिसोड थी, और मैं सबसे ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मैं सीरीज का पार्ट बन रहा हूँ। हाँ। यहाँ व्यूज आने हैं। बिल्कुल पार्ट 2 है ना यहाँ ये, व्यूज आने हैं। जनाब वलीद ने की है। So Maaz, प्रोफेशन, बैकग्राउंड, व्हाट आर यू डूइंग इन दुबई, और क्या मतलब अपना प्रोफेशन, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे। यार मेरा जो मेन सीन है वो ये है कि करियर और प्रोफेशन वाइज अगर देखो दुबई में, अभी मैं करंटली सोशल मीडिया मैनेजर हूँ और वर्किंग इन अ लीडिंग कंपनी नाउ। ओह माय गॉड। मैंने कहा है ना कि अब सारे एक्सेल पे है ना, वो स्टेज पे आ गए हैं, तो अब जो बोलेंगे ना वो लगेगा क्या, वो तो विजडम है। अब सब उस स्टेज पे हैं। तो लेकिन एक जर्नी होती है, मेहनत होती है जो। बिल्कुल अली जर्नी कर रहा है अभी। मैं भी काट रहा हूँ जर्नी। ओके सॉरी तो खैर उसमें सीन ये था कि मतलब अभी मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, बट आई एम अ फिल्म मेकर फुल टाइम एज वेल। और मैं वीकेंड्स पे या जब भी मुझे टाइम मिलता है, लेकिन वो अब मेरे लिए एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है टू बी ऑनेस्ट फिल्म मेकिंग, कि मैं बहुत पिकी हो गया हूँ प्रोजेक्ट्स में कि मुझे कौन से प्रोजेक्ट्स करने हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने हैं ओवरऑल। और मैं वीकेंड्स पे ज़्यादातर स्पेंड करता हूँ कि फिल्म मेकिंग में एक प्रॉपर टाइम लगाऊँ, सोचता हूँ कुछ ना कुछ नई स्टोरी और ये और वो। और अभी मैं करंटली एक थोड़े से छोटे ब्रेक पे हूँ कि प्रोजेक्ट्स वाइज मैं थोड़े से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, लेकिन अभी मैंने पॉज किए मैं, और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सारे वो। तो करियर वाइज सोशल मीडिया मैनेजर, एंड पैरेलल टू दिस आई एम अ फिल्म मेकर। मैं ये नहीं बोलता कि फिल्म मेकर, हाँ एग्जैक्टली, मैं पैशन मेरे दोनों है। ओके ऐसा नहीं है, ठीक है, पैशन मेरे दोनों है, लेकिन ये है कि फिल्म मेकिंग आई रिस्पेक्ट अ लॉट, मतलब वो मेरे लिए एक बहुत रिलीजियस है। आई डोंट नो व्हाई, बट कैसे स्टार्ट हुई जर्नी? मतलब फिल्म मेकिंग इट्स वेरी रेयर टू स्टार्ट, यू नो, मतलब हम कहते हैं कि हमें अच्छा एक डिफरेंस तो ये भी क्लियर करना है कि वीडियोग्राफर और फिल्म मेकर, क्योंकि मैं इवन कि मैं बहुत टाइम तक इसको मैं कहता था वीडियोग्राफर फोटोग्राफर। मैं अपने क्लाइंट्स को कहता था कि हाँ हमारे पास टीम लीड है वीडियोग्राफर फोटोग्राफर, बट इसकी बायो में जो वर्ड होता है सिनेमेटोग्राफी, वो टाइप वो लिखा होता था विच आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। अब मतलब ये डिफरेंस क्या है, ये फिल्म मेकिंग और वीडियोग्राफर हम क्यों नहीं कह सकते? यार देखो टर्म्स तो खैर तीनों ही हैं, कुछ भी कह लो, लेकिन उसमें ये होता है कि फ़र्क काम में बहुत है। अब एक फॉर एग्जांपल हम वीडियोग्राफर की बात करते हैं, तो वीडियोग्राफर का क्या गेम है कि अगर इन शॉर्ट कि अगर वो एक रूम से यहाँ इस रूम में अंदर आता है एंड ही हैज़ बीन गिवन अ कैमरा, गिम्बल एंड ऑल, तो he will just record the video as per the available resources, like let's say the lights, the ambience, the props and everything. But cinematographer जो होगा ना, वो देखेगा कि तुमने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है या उसने ब्लैक और ग्रीन कलर के कॉन्ट्रास्ट में कुछ पहना हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से ही विल बी क्रिएटिंग द वाइब। ओके
एंड ही विल बी लाइक एक्चुअली डेडिकेटिंग इट. तुमने पता नहीं नोट किया नहीं कि जब भी मैं क्लाइंट से बात करता था मैं बोलता था कि डोंट वेयर एनी डार्क कलर्स या डोंट वेयर एनी लाइट कलर्स, पेस्टल कलर पहनना. ठीक है कि लाइट के साथ कैसे जा रहा है, एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा. ये इतना फैन था पेस्टल कलर का, इतना ज़्यादा, मतलब हमारे पोर्ट्रेट्स पेस्टल, और क्लाइंट हर क्लाइंट को कहता था पेस्टल. इसकी तो मतलब प्रोफाइल पोर्ट्रेट्स देख, इट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ग्रे स्केल में है. मतलब एक मुझे वो फील नहीं आ सकती ऑब्वियसली. मुझे होता था कि कलर चाहिए ना भाई, मतलब कि क्या चल रहा है जिंदगी में. असल में ना उसमें यार मेन रोल ये प्ले करता है क्योंकि अगेन वही वाली बात कि सिनेमाटोग्राफर लुक्स एट द एंड प्रोडक्ट, वीडियोग्राफर इज मेनली लुकिंग एट द मतलब करंट सिचुएशन कि हाँ यार ये चीज़ चल रही है, इस तरीके से चल रही है, मैं इस तरह से ऐसे रिकॉर्ड कर देता हूँ. पोजिंग वोजिंग करवा देते हैं वो कोई ऐसा मसला नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. लेकिन सिनेमाटोग्राफी में ये सीन होता है कि वो मैं देख रहा होता हूँ एंड प्रोडक्ट, और मैं देख रहा होता हूँ कि अगर मैं शूट कर रहा हूँ बीट ऑफ एनी रेस्टोरेंट, जैसे तुम्हारे साथ मैंने बहुत रेस्टोरेंट्स पे भी किया, तो उस पर मैं देख रहा होता हूँ कि यार रेस्टोरेंट की वाइब है और मुझे इसकी वाइब मिनिमल रखनी है या बहुत क्लासी रखनी है, लग्जरी रखनी है. तो उस केस में मैं जो ना थोड़ा सा पेस्टल की तरफ जाता था, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई बट पेस्टल इज कनेक्टेड विद मिनिमलिज्म. मिनिमल. तो दैट इज़ वाई. तो ये एक मेन फ़र्क है. वीडियोग्राफी is as per the current resources, available resources. Cinematography is mainly as per कि भाई आप how you will actually execute the overall plan and you are actually looking at and aiming for the final product with the available lights, और जो भी आपने किस तरह से एक उसका मूड क्रिएट करना है कि वलीद है, वलीद की जो एंट्री होगी वो शाहरुख खान वाली होगी या वलीद वाली होगी, अजय देवगन वाली होगी. एग्जैक्टली. वो मीम देखा था अजय देवगन को पीछे से हाँ वो लड़की. तो जर्नी जो है एक मुझे याद आ गया, वो मीम था कि ना वो लड़की आगे से बनी हुई ना, रोमांटिक सॉन्ग चल रहा है, वो कहती है 50 डिग्री, तो पीछे से एकदम आता है वो कहता है गन्ने का जो वो जाली वाला जगह था. तो खैर दिस इज द केस. कैसे स्टार्ट हुआ और फिर दुबई आके इतनी बड़ी मार्केट में एमएनसीज के साथ काम करना और इस मार्केट को टैप करना और फिर जो है वो लीडिंग रोल तक पहुंचना. अच्छा सवाल. अच्छा ये सीन ये है कि 2013 बैक इन 2013 उसमें गेम ये था कि अब यूनिवर्सिटी ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन मुझे ना बड़ा क्यूरियोसिटी बचपन से थी, 2013 से ही नहीं लेकिन बचपन से थी कि यार मैं जो हूँ ना कोई मूवी देख रहा हूँ या कोई कार्टून देख रहा हूँ, टॉम एंड जेरी देख रहा हूँ या पिंक पैंथर देख रहा हूँ, तो मैं देखता था यार ये जो चल रहा है पिंक पैंथर, कोई बैक देन 3D एनिमेशन इतनी नहीं थी या कोई ये इस तरह कार्टून जो कैरेक्टर एनिमेशन होती है वो इतनी नहीं थी आई थिंक. तो उसमें जो है ना वो एक प्रॉपर फ्रेम बाय फ्रेम होता था. तो मुझे ये क्यूरियोसिटी होती थी कि यार ये जो फ्रेम रेट आ रहा है या ये सब जो चीज़ें हो रही है, मूवमेंट हो रही है, ये मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक किताब होती है ना, ऐसे यूं करो तो तेज तो एक वो हाँ बिल्कुल पेज होने लग जाते हैं. एग्जैक्टली. तो मुझे ऐसा लगता था, तो मैं बोलता था यार क्या है क्या मामला है. तो मैं बिहाइंड द सीन्स देखने लग गया. यूट्यूब मैं देखता था लेकिन इतनी नहीं देखता था, लेकिन ना टीवी पे कभी कभी कुछ आ रहा होता था या कोई फिल्म के ब्लूपर्स होते थे, चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, ब्लूपर्स आते थे, वो देख लिए यूट्यूब पे या इस तरह. तो जब मैं ये वाली चीज़ें करता था ना तो मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कि यार ये तो मैं अगर फॉर एग्जांपल उसने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो मैं यहाँ पे भी तो रख सकता हूँ. तो मुझे ना ये चीज़ें होती थी कि ये अगर फॉर एग्जांपल, और मैं बहुत ड्रामेटिक था मतलब ना बचपन से कि एक गाड़ी का अगर टायर पंचर हुआ है ना तो आई कैन क्रिएट अ स्टोरी इजीली. मतलब चाहे वो वैन का हो टायर पंचर या कोई घर की गाड़ी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है ड्रामेटिकली कुछ एक्सप्लेन करना. आई डोंट नो व्हाई. तो वो दैट इज़ व्हाट एक्चुअली ब्रॉट मी इनटू दिस फील्ड. और फिर 2013 में मैंने एक्चुअल में मतलब स्टार्ट किया कि जो ओलंपस का एक कैमरा था मेरे एक दोस्त के पास, तो उससे गए हम लोगों ने, कुछ मैक्रो शॉट्स ले लिए, कभी कुछ क्रिंज शूट कर लिया, कुछ भी XYZ ये सब करते थे. फिर यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ था कि कोई मुझे नहीं याद कोर्स का नाम, लेकिन एक ऐसा पॉइंट था कि जहाँ पे हमें वीडियो क्रिएट करनी थी सबको. मेरा भी एक प्रोजेक्ट मिला था. तो मैंने ना मेरा एक दोस्त था, उसके पास S6H था और मेरे पास सेल्फी स्टिक थी लेकिन तो खैर उसने ना मुझे बोला कि तुम मेरे मोबाइल से शूट कर लेना. मैंने ठीक है. तो खैर शूट वूट किया और वो यूनिवर्सिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया था उसमें एक डिफरेंट वे में. ठीक है. तो जब मैंने वो किया था तो वो क्लास में चली थी, ऑडिटोरियम में चली थी, बहुत उसको एप्रिसिएशन मिली थी. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने बोला यार ये तो बहुत, और मेरा फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट था इन अ सेंस कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया और मुझे रिकग्निशन मिल गई. तो फिर उसके बाद उस पर 1000 व्यूज़ आ गए फेसबुक. 1000 व्यूज़ वाली स्टोरी जो है ना वो हमसे पूछो, मैं डेली चेक कर रहा होता हूँ. अभी जो हमारी सेकंड एपिसोड थी ना कि वो ना 996 पे ना बस गई आगे ना. मैंने कहा ये अब कौन देखेगा, 1000 तक पहुंचेगी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1000 व्यूज़ हो चुके हैं इतनी जल्दी. Thank you so much guys for watching us, for this is a like obviously एक वो चीज़ है कि आप appreciate कर रहे हैं. तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं उस 1000 व्यूज़ के साथ. 1000 व्यूज़ तो बहुत अच्छा लगता है जब स्टार्टिंग में आपको एप्रिसिएशन मिलती है. तो मुझे बहुत मिली
बी इट लाइक यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स या जो कल्चर था। फिर उसके बाद मेरी दोस्ती हुई थी कुछ दोस्तों से, मतलब कुछ जो मेरे आज के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरे जिगरी हैं वो, उनसे दोस्ती हुई थी। तो उन्होंने एक्चुअली वो सारे प्रोडक्शन के थे, फिल्म मेकिंग पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटीज़ में। तो 99% मेरा जो ग्रुप था वो यही था। अब उसमें 1% तो खैर मैं खुद था मैं पढ़ नहीं रहा था और मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। कुछ भी ऐसा सीन नहीं था। लेकिन अब ना वो उनसे बैठ के मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ये क्या होता है, फ्रेम रेट क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है, या ISO क्या होता है, या ये सब चीज़ें मैं पूछ रहा। तो वो मुझे बताते थे, मुझे हेल्प करते थे ओवरऑल। फिर उनके पास कैमरास थे, तो वो मुझे कैमरा भी दे देते थे कि जाओ भाई तुम जाओ और जाके शूट वगैरह करो और ये सब चीज़ें। तो यूनिवर्सिटी में ना मैं एक तरीके से उस वीडियो के बाद मशहूर तो फेमस नहीं हुआ था, लेकिन लोग मुझे जब देखते तो उनको पता था कि ये कोई फोटोग्राफर है, या रिकग्निशन होने लग गई थी कि ऐसा हो गया था। सही से। तो यूनिवर्सिटी में एक वेडिंग फोटोग्राफर था, फिर उसने मुझे मतलब मुझे बुलाया कि यार मेरा एक वेडिंग का शूट है तो तुम आओ और शूट करो। तो मैंने खैर पैसे नहीं पूछे, उसने मुझे खुद बताया कि भाई 2000 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही है। तो मैंने बोला ठीक है। तो 2000, अच्छा अब तुम मेरा शशका देखो कि 2000 रुपये का शूट मैं करने आया था। मेरा एक दोस्त था, उससे मैंने कैमरा लिया, लेंस भी उसी से लिया। एक रिग होती है, शोल्डर रिग टाइप कह लो उसको, एक शोल्डर रिग होती है जो उन्होंने देखी होगी, जो फिल्म में यूज होती है। वो एक ऐसा होता है पूरा पकड़ा हुआ होता है, बिल्कुल वो छोटी वाली थी, वो जो पूरा फ्रेम होता है दरमियान में उसका कुछ सीन होता है। तो वो मेरे एक दोस्त ने ना खुद घर पे बनाई थी, बड़ी अच्छी सी ना। तो वो छोटी सी चीज उसके घर पे पड़ी थी, तो मुझे बड़ा शौक था, मैंने बताया उसको यूज करने का। तो उसमें कैमरा ना बीच में लगता था, वो ऐसा था, ऐसे पकड़ के मैं भाई वो पकड़ के बाइक पे गया उस शूट पे, और वो मैंने शूट वूट किया। तो जब मैं आया ना तो मैंने अपने दोस्तों को दिखाया, जो प्रोडक्शन वाले दोस्त हैं, मैंने बोला भाई ये देखो मैंने ये शूट किया है। तो उन्होंने बोला यार ये फ्रेम्स अच्छे हैं बहुत सारे, कलर्स में वो बिल्कुल पीली फुटेज थी, येलो बिल्कुल ना, कैल्विन वेल्विन, ठीक है। तो मैंने शूट किया, लेकिन उस टाइम के हिसाब से वो सही था, वो चल गया एडिट पे ना। फिर वो 2-2 हज़ार करते करते मेरे पास शूट होने लगा। जब मेरे पास 10,000 रुपये जमा हुआ ना, मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ये तो मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, मोटिवेशन। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे मेरा टारगेट अभी भी पैसा नहीं था टू बी ऑनेस्ट। खैर फिर इस तरीके से करते करते ये कैरियर ही बन गया। फिर ये एक तरीके से मैंने ना प्रोफेशन ले लिया कि भाई यही करना है मैंने अब, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है इस चीज में करने में। मतलब पैसा मेरे लिए बहुत सेकेंडरी हो गया था, पैशन मेरे लिए बहुत ऊपर हो गया था। ये बहुत लकी है कि ना इतनी जल्दी लाइफ में ना ये चीज़ रियलाइज भी हो गई और ऑन ट्रैक है कि हम लोग अपने पैशन को नहीं देखते, हम जॉब किसी भी कैरियर में स्टार्ट कर लेते हैं और बिल्कुल पीछे, लेकिन एक टाइम लाइफ में आता है हम ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं उस रूटीन से। यही दुनिया में बहुत कम परसेंटेज है माज, मतलब मैं तुझे देखता हूँ ऑब्वियसली, लकीली मैं भी उस पोजीशन में हूँ मार्केटिंग में, तू भी मार्केटिंग में, जो लोग जो कर रहे हैं उसको एंजॉय करते हैं। हाँ यार, ये बहुत कम परसेंटेज है। और इसी से मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है ऑब्वियसली, जो कि हमारी ऑडियंस का भी है, कि दुबई में आना है किसी ने एज अ फिल्म मेकर, या क्योंकि दुबई में एक मिथ है, ओ यू जस्ट हैव टू लैंड इन एनी काइंड ऑफ जॉब ना, किसी भी जॉब में लैंड कर, आगे हो जाएगा कुछ, आगे कुछ ना, 1 साल तो गा लो, आगे कुछ हो जाएगा। सेम स्पून फीडिंग इसके साथ है, स्पेन मैं भी इसी में इतनी कॉस्ट पे करके 3-4 लाख रुपए लगा के आप यहाँ तो दुबई, मतलब ये फिल्म मेकिंग क्या वर्थ इट है दुबई इंडस्ट्री के लिए? और मतलब किसी ने प्रोसीड करना है, सो व्हाट वुड बी द पॉइंट्स, व्हाट वुड द चेकलिस्ट यू कैन से, कि वो करके आए यहाँ पे करे, और क्या इसका कितना पोर्शन है इधर? यार दुबई से अच्छी कोई जगह नहीं है, पहली बात तो फिल्म मेकिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरा बंदा मॉडल है। दुबई हर दूसरा बंदा, पहला मैं छोड़ के वली हर दूसरा बंदा मॉडल है, हर दूसरा बंदा इन्फ्लुएंसर है, और मेकअप और ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत लाइटली लें दुबई को। यहाँ पर मतलब यहाँ पे काम भी वही कर पाता है, या सस्टेन वो कर पाता है जिसका काम बहुत अच्छा हो, जिसको दिमाग हो, जिसके पास ज़बान के साथ। तो वो एक गेम होता है। तो उसमें यार सबसे पहले जो चेकलिस्ट है ना, मेरे हिसाब से, सोचने से पहले कि दुबई आना है, सोचने से पहले आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि यार आप अब्रॉड जा रहे हो, फॉर एग्जांपल इट कुड बी एनीवेयर, राइट, US, कनाडा, दुबई। तो सबसे पहले ना आपने ये चीज़ देखनी है कि आप वहाँ पे क्या पोर्टफोलियो आपके पास है एक्चुअल में। अब लेट्स से एज पर द डेमोग्राफिक्स या एज पर द करंट सिचुएशन 90% पीपल हैव द वेडिंग पोर्टफोलियो एंड 10% पीपल हैव जो बाकी स्टफ है, आर्ट फिल्म्स हो गए, और उनका पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब दुबई में भी नहीं है वो बंदे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और दे आर वर्किंग लाइक रियली कूल, और क्या ज़बरदस्त काम। और मैं बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ पाकिस्तान से, जो 10% में से है, 90% में से भी करता हूँ काफ़ी लोगों को। लेकिन उसमें अब ये सीन है कि दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क इन वेडिंग्स, बट द प्रॉब्लम विद द डायनामिक्स ऑफ वेडिंग इन दुबई इज़ वेरी बैड। लाइक इन जनरल यहाँ पे वेडिंग की कंपनीज नहीं है, इवेंट प्लानर्स हैं, बट
that you should हाँ, not एक count छोटा that. सा part है, Exactly, you should okay. not count that. जो मेन यहाँ पे जो शेयर है ना, मार्केट शेयर, मुझे जो समझ में आया 4-5 सालों में, वो ये है कि यहाँ पे मार्केटिंग लेवल का काम या मार्केटिंग एजेंसीज के लिए अगर आप काम देखो, बहुत बड़ी मार्केट है। और उसमें इंडस्ट्रीज क्या हैं? F&B, अपना कॉर्पोरेट, रियल स्टेट या स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट, व्हाटएवर। तो आपने करना क्या है भाई, आने से पहले आप 10 से 15 शॉर्ट लिस्ट करो रेस्टोरेंट्स। मैं तो कह रहा हूँ 50 रेस्टोरेंट शॉर्ट लिस्ट करो। हाँ, जितना ज़्यादा करेंगे वो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है। कीप अ टारगेट, मतलब रिसर्च करो 50 रेस्टोरेंट्स की, और 50 रेस्टोरेंट को शॉर्टलिस्ट करके इंस्टाग्राम पे अप्रोच करो, ईमेल पे अप्रोच करो, किसी भी तरीके से अप्रोच करो, कोई रेफरेंस है, रेफरेंस के थ्रू करो, बिल्कुल ऐसे ही है। फुल जान मार के, जस्ट टू गेट हैंड्स ऑन इट। वंस यू आर डन, तो उसके बाद क्या करो आप, अब F&B को टारगेट कर रहे हो लेट्स से, तो F&B को जब आप टारगेट कर रहे हो तो F&B में जाओ, आप रील्स बनाओ, 10 कंटेंट पीसेस का टारगेट रखो इन ऑल दोज 10 पर्सपेक्टिव, यानी कि 10 एस्पेक्ट्स में कि कहाँ कहाँ आपने क्या करना है। F&B पे काम कर रहे हो तो F&B पे आप गए 10 कंटेंट पीसेस क्रिएट करने, 5 रील कर दी, 5 डिफरेंट सेट्स ऑफ इमेजेस कर दिया। पहला कुड बी एम्बियंस, सेकंड कुड बी फूड शॉट्स, थर्ड कुड बी स्टाफ, फोर्थ कुड बी सर्विस, एंड फिफ्थ कुड बी you can say about anything else, मतलब XYZ कस्टमर्स, यानी कि लाइफस्टाइल। तो वो चीज़ करो, तो यही माइंडसेट लेके चलो इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली यू नो लाइक बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ, 2-3 महीने का टारगेट नहीं रखना भाई, 1 महीने का टारगेट रखो, टाइट रखो अपने आप को, और उस 1 महीने में जितनी कोलैबोरेशंस कर सकते हो करो। अब अगर मैं ये मानता हूँ कि F&B पे आपको कोलैबोरेशंस 200% ऑफर होंगी। मॉडलिंग में मसला होता है, यानी कि फैशन में मसला होता है, ब्रांड नहीं मानते, उनका अपना कोई इन हाउस सीन होता है। F&B तो सब मतलब वहाँ पे ना भूखे बैठे हैं कि भाई अब आओ शूट करो, कुछ बना के ले जाओ, बना के दे जाओ। सो कोलैबोरेशन मतलब कि फ्री में उनका फ्री में करो, कंटेंट क्रिएट करना, फ्री में करो। मतलब मैं इस चीज़ को इनकरेज नहीं करता ना, मैं कर रहा हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ पोर्टफोलियो, एग्जैक्टली आपका फायदा हो रहा है, उसका भी फायदा हो रहा है, तो ये बार्टर सिस्टम कहलाता है। तो खैर, आपने कंटेंट क्रिएट कर लिया। अब कंटेंट क्रिएट करने के बाद भाई आप ये चीज़ जो 5-6 लोगों में इसको आप जो साइन अप जो करोगे जिनके साथ, यानी कि 50 में जो 5-6 मानेंगे, 5-6 में आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करो भाई जो दुबई के स्टैंडर्ड को मैच करे और इससे ऊपर ही हो, इससे ऊपर हो। बिल्कुल। इंटरव्यू शूट कर रहे हो, अगर 3 इंटरव्यू शूट कर रहे हो 5 में से, और 2 F&B हैं लेट्स से, तो तीनों इंटरव्यूज की डिफरेंट स्टोरी होनी चाहिए। स्टोरी एज इन डिफरेंट विजुअल्स होने चाहिए। मुझे ये ना लगे कि एक चाचू बैठे हैं, वो बातें कर रहे हैं, वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं और आपने सिंपल वीडियोग्राफर की तरह रिकॉर्ड कर दी, ट्राइपॉड चल रहा है। मतलब आपका आर्ट जो है वो उसमें नजर आना चाहिए, दिखना चाहिए, आपका फ्लेवर क्या है, आपका फ्लेवर दिखना चाहिए कि भाई आप कोई मतलब सिंधी बिरयानी हो, लाहौरी बिरयानी हो, कराची बिरयानी हो, क्या हो, लेकिन वो फ्लेवर दिखना चाहिए। इट शुड एग्जैक्टली रिप्रेजेंट। तो ये मेरा मानना है कि ये प्रिपरेशन करो इसकी, और इसकी मल्टीपल वीडियोस हैं, यूट्यूब पे भी देख लेना कभी, कि आप अपना एक पोर्टफोलियो कैनवा पे, सबसे अच्छी बात ये canva.com खोलो भाई, वहाँ पे कोई भी एक पोर्टफोलियो की टेम्पलेट निकालो और उस पर डालो वो 10 कंटेंट पीसेस, यानी कि 10 डिफरेंट क्लाइंटल डालो। एक पेज बना दो जिसमें आपने अपने क्लाइंट के लोगोस डाल दिए सारे या कुछ भी। उसमें वो जब चीज़ें अपडेट करोगे ना, और सीवी डेफिनेटली जो तुम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हो, जिस पे सीवी और पोर्टफोलियो ये साथ करके पाकिस्तान में बैठ के यहाँ जो प्रोसेस वहाँ किया 50 के साथ, यहाँ वो आप करो 150 के साथ। 150 शॉर्टलिस्ट करो, वहीं से बैठ के ईमेल करो, एटलीस्ट फॉर रेगुलर यू कैन से फॉर 20 days 25 days, पर डे का टारगेट रखो 20 का, 20 ईमेल्स पर डे। ये आप सेल्स की तरह ही समझो। 20 ईमेल्स आप पर डे टारगेट करो, और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप उनकी ईमेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन है, सब चीज़ें हैं। अप्रोच करो जॉब के लिए, पहले तो क्लियर हो जाओ भाई जॉब करनी है, अपना करना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले स्टार्ट करो जॉब से। मैं ये सजेस्ट करूंगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जॉब में यू विल मेक 200 कॉन्टैक्ट्स इनिशियल स्टेज पे, बिल्कुल। लेकिन अगर आप नॉर्मल आते हो ना, तो आप डेफिनेटली आप कोई बुर्ज खलीफा पे तो नहीं रह रहे होगे, या पाम जुमेरा में भी नहीं रह रहे होगे, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर बहुत पैसा है तो ये यहाँ पाम जुमेरा और बुर्ज खलीफा पे ना इनिशियली बहुत बेवकूफ़ी है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप क्या करोगे, आप रहोगे ठीक है यार 1000 दम वाले बेड स्पेस पे, 800 वाले बेड स्पेस पे, मैं 400 पे रहा था जब मैं आया था, लेकिन एग्जैक्टली तो वो ऐसे ही है। तो 400 वाली थी, और बात है कि बंकर था तो मैंने कहा एक बेड लगा लो। 400 में 1200 वाली उस पे रहा था, कहीं तो हो गई है यार, दौर चेंज हो गया। जब ट्रांजैक्शन का मैसेज आता था ना, मुझे पूछ। खैर ये एक सीन है कि आप इस तरह करो, बिल्कुल ये चीज़ें सारी जो मिनिमाइज करो स्टार्ट में खर्चे, और फिर यहाँ पे दिन के 20
ईमेल्स करो, सब कुछ करो, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए अच्छा एडिटिंग वाला, अच्छा यानी कि 4-5 लाख का नहीं, ऐसा हो कि थोड़ा बहुत चल जाए उसमें एडिटिंग बस, और कैमरा होना चाहिए आई थिंक, और कैमरा ना भी है तो कोई मसला नहीं है, रेंट पे होगा, कोई मसला रेंट नहीं पे है। है तो अच्छा यार यहाँ चलो, पे मिल जाते हैं इक्विपमेंट इजीली मैं यही और बोलूँगा। कितना उनकी रेंज है, प्राइसेस कितने यार, महंगे हैं पर आवर? अगर आप बात करो जैसे एक 4K कैमरा हो, सही है जैसे, तो मेरे ख्याल में 350-400 दरम में मिल जाएगा, जिस पे आप रेंट पे लेके शूट कर सकते हो, और एक लेंस पकड़ लो तो मतलब 500 का खर्चा होगा डेफिनेटली। लेकिन इनिशियली ना मैं ये मानता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा होना चाहिए, दैट विल मेक यू मनी इन द बिगिनिंग। ऑफ कोर्स तो वो चीज़ करो, आके पिचेस करो, सब चीज़ें करो। अच्छा, जो ये पोर्टफोलियो और CV भेज रहे हो ना, या आप कंपनीज में भेज रहे हो, मार्केटिंग एजेंसीज में, जब आप उनको अपना काम दिखाओगे जो दुबई की डायनेमिक्स के हिसाब से होगा, और जो पाकिस्तान की मार्केट से ऊपर की चीज़ होगी, ऊपर की होगी, हाँ, दे विल कॉल यू, दे विल ईमेल यू, दैट्स मतलब टैलेंट की कदर यहाँ पे है 200%, दैट्स माई गारंटी, एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड टू अनदर मतलब लेवल। मतलब वो तुम्हें बोलेंगे भाई ये बहुत क्रिएटिव बंदा है, ठीक है आप 9 बजे नहीं आ सकते, आप 10:30 बजे आ जाओ, आज इनको पता है मैं ऑफिस में कब। हाँ अच्छा, शुरू में ना जब मैं ऑफिस ज्वाइन किया तो एक बंदा हमेशा लेट आता है ना, कोई 10:30। ऑब्वियसली इनकी ना नेचर, इनके काम की नेचर ये है कि अगर हमारा इनका कोई क्लाइंट का शूट है तो दे हैव टू गो ऑन द वीकेंड्स और आफ्टर इवन 7। तो लेकिन यहाँ वो खैर सीन ही अलग थे, वो मास के ज़रा मैनेजर्स के साथ वो सीन ही अलग थे कि अच्छा एक कंटेंट क्रिएटर को ना, या एक क्रिएटिव पर्सन को आप 9 to 5 बाउंड नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। उसको लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है, आप उनसे 14 घंटे काम करवा लो, वो करेंगे, बट हाँ वो डोंट टेल देम, डोंट मेंशन इट दैट यू हैव टू वर्क फ्रॉम 12 to 9 PM टुमारो। इफ यू मेंशन देम, नो दे विल लैंड एट 3 PM। हाँ रोज। अच्छा मास मतलब शुरू में तो इतनी बातचीत नहीं होती थी, बट आई कैन सी कि एक पर्सन नहीं आ रहा ना, मतलब 9:30 आ रहा है, 10:30 अपनी मर्जी से आ रहा है, 10:30 आता था ज़्यादातर, मेजोरिटी 10:30। तो इसका एक मैनेजर था, मतलब वो अच्छा दोस्त है अब तो फिलहाल, लेकिन वो इसके क्या पीछे था वो बंदा कि ये क्यों नहीं पहुंचता 10:30। भाई वो स्पीकर पे कॉल कर दी, मतलब स्पीकर पे लगाई, और मैं फोन उठा, हेलो, तो मास कहाँ हो, सो रहा मेरे सामने कॉल है। मैंने इसको ना, अच्छा हमारी बात, क्योंकि मैं नया था, मैंने इसको रैंडमली, मुझे याद है मैंने मैसेज किया था तुझे कि वो मतलब एक बंदा पूछ रहा है बार और वो उसकी हरकतें चाहे मैनेजर था, तो उसने स्पीकर ऑन किया हुआ है और माँ सब सोए हुए हैं, एवरीवन कैन सी लिसन। मैं भरपूर सो रहा हूँ। तो खैर ये एक सीन था, तो उसमें बस एक ये चीज़ थी कि इस तरीके से आगे बढ़ी ज़िंदगी। अच्छा, अब इसमें मेन चीज़ आपने अप्रोच कर ली, आपके पास ईमेल्स आ जाएंगे। जब आपके पास ईमेल आए ना तो 90% चांसेस होते हैं, बोलते हैं ओके कैन यू गेट ऑन अ जूम कॉल टुमारो। जूम कॉल पे जाओ, नो कॉस्ट, फ्री है, 40 मिनट का, पाकिस्तान में बैठ के करो, बस मेक श्योर करना लाइट ना जाए या इंटरनेट होना चाहिए, बस ये चीज़ मेक श्योर कर लेना। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा गेम। ये मैं कहता हूँ अगर आपने यहाँ तक पहुँच गए ना, पाकिस्तान में बैठे बैठे इंटरव्यू पे, आप टिकट कटवा लो फिर। हाँ फिर तो सही बात। फिर आप कटवा लो, फिर आप आ जाओ दुबई, बिल्कुल भरपूर तरीके से आओ, और एमिरेट्स में आओ ताकि आपको पिक करना भी आसान हो। टर्मिनल 3 से PIA से ना हो टिकट्स बहुत, तो, लेकिन अगर इन चीज़ों के बगैर आप आ रहे हो तो फिर तो 2 महीने आपके लिए था। फिर आप कश्ती से आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन मैं इस चीज़ को सिर्फ मेंशन ये कर रहा हूँ, पता है माइंडसेट बहुत मैटर करता है। ये वो चीज़ें अगर बंदे ने कर ली ना भाई, मैं बोलता हूँ ये की है। और अच्छा, मुझे ये बताने वाला कोई नहीं था जब मैं आया था, ये मेरा अपना खुद का दिमाग था कि मैं ना क्या करता था कि अच्छा, मैं तो खैर जब दुबई आया था तो वो एक बहुत एक्सीडेंट वे में आया था कि मतलब भाई मैं पहले पाकिस्तान में हायर हुआ एक एजेंसी के लिए, फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं यार आप तो बहुत ऊपर की चीज़ है, तो आप यहाँ होने चाहिए, हेड ऑफिस। एग्जैक्टली, तो आप दुबई आए, तो मैंने ठीक है, खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे ऑफर लेटर पाकिस्तान का दिया था, देन दे सेड दैट वी हैव मल्टीपल क्लाइंट्स इन दुबई हु आर लुकिंग फॉर अ गुड कंटेंट क्रिएटर, तो आप यहाँ आए एंड यू हेल्प अस हियर। तो मैं यहाँ दुबई आ गया था। फिर उसके बाद मैंने क्या करा था, मेरी सैलरी बहुत कम थी सैलरी। उस चक्कर में मुझे ना पैसा मतलब मुझे चाहिए था, क्योंकि डेफिनेटली यार मेरी सैलरी कुछ भी नहीं थी, एक्सपेंसेस आपने मीट करने हैं, होल फैमिली मतलब वाज डिपेंडेंट ऑन मी और ये और वो। तो मैं क्या करता था, फिर साइड हसलिंग के लिए मैं अपना इंस्टाग्राम बना लिया। इंस्टाग्राम बनाया, उसमें कुछ भी नहीं डालता था, मैं बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए कभी अपनी तस्वीर खींच ली, कभी कबूतरों की तस्वीर खींच ली, कभी कुछ। तो मैं क्या करता था, मैं मॉडल्स को, इन्फ्लुएंसर्स को बड़ा मैसेज करता था इंस्टाग्राम पे ना, तंग नहीं करता था। एक पेज बनाई हुई थी 3 पैराग्राफ की, वो भेजता था कि भाई ये है और ये बंदा मेरे में पोटेंशियल है, मैं आइडिया लिखता था उसमें। तो जो मेरी फर्स्ट एवर कोलैबोरेशन थी जो कि बहुत अच्छी हुई थी, उस पे कोई 10,000 व्यूज आ गए थे। तो हाँ, पहली है, कौन सी थी पहली? यार वो एक थी एंड्रिया वाली, बहुत पहले की बात है, वो 2019 में की थी मैंने, 20 में की थी आई थिंक। हाँ, तो खैर वो जो मैंने की थी ना, तो उस पर व्यूज़ भी अच्छे आ गए, उस पर सारा सीन भी अच्छा हो गया। तो
अब वो बंदी जो थी ना, उसने मुझे रिस्पेक्ट किया, उसने मुझे एक्चुअल में चांस दिया, और उस वीडियो में मैंने सब कर दिया। मैंने ड्रोन भी उड़ा दिया उसमें, मैंने पूरा दुबई भी दिखा जो दिया, स्किल्स आते थे वो सारे इकट्ठे करके उसमें सब डाल दिया मैंने उसमें। मैंने कहा भाई ये मेरा ना इंट्रो है। हाँ। फिर मैंने और की ब्रिगेडा वाली की, और 2-3 और थी, वो सब करी। एमिरेट्स के एमिरेट्स वाली मुझे बहुत पसंद थी। हालांकि वो वीडियो को इतनी ना वो नहीं है, मतलब कि तुझे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगी वो बहुत, लेकिन उसकी जो ट्रांजिशन थी ना, मुझे नहीं पता, मुझे वीडियो का नहीं पता, मुझे वीडियो मतलब इन चीज़ों का, लेकिन ना मैंने वो ट्रांजिशन देखी, मैं मेरे को ये बहुत फिट है, लेकिन ये वो मुझे नहीं पता था वो पॉइंट ऑफ सेंटर वही है, सेंटर पॉइंट ही ट्रांजिशन थी। फर्स्ट तो खैर इसमें ये एक सीन था जो मतलब आपने करना है, यानी कि ये की है आई थिंक। और वंस यू आर देयर, अच्छा अब इसमें ना एक चीज़ मेंशन मैं करूँगा, ये जब प्रिपरेशन आप कर रहे हो ना भाई, तो थोड़ा सा बोलना भी सीख लो, क्योंकि बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स हैं भाई मेरी फील्ड में। मैं खुद भी एक इंट्रोवर्ट ही हूँ शुरू में, फिर बाद में बहुत खुल जाता हूँ, लेकिन शुरू में मैं बहुत चुप रहता हूँ। तो इंटरव्यूज़ में कॉन्फिडेंस, इंटरव्यूज़ में आपने किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से क्या करना है, आई थिंक ये सब चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मैटर करती मतलब एक चीज़ आपने बना ली, उसके ऊपर काम कर लिया, वो परफेक्ट है, लेकिन फिर उसको आपने प्रेजेंट करना है। हाँ, आइडिया उसका कैसे था, आपने कैसे सोचा पूरा। अच्छा वाकई अगर किसी ने आना, ऑब्वियसली ये तो नहीं होता कि हाँ भाई अब दुबई जाना है, एक प्लान ही होता है उनका भी कि हाँ 1 महीने बाद जाना है। अगर वो इतनी तैयारी कर ले तो कितनी ज़्यादा वो ना अनसर्टेनिटी के वो यहाँ पे जलील हो उसकी कम, मतलब कम हो सकते पोस्ट हैं। बचेगी, इतने पैसे लगा के वो बंदा यहाँ पे आ रहा है, और यार हाँ, 3 लाख रुपए कोई बिल्कुल हल्का ऐसे ही। गेम थोड़ी है बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के हालात अभी ऐसे हैं कि हर कोई बंदा, दूसरा बंदा बोल रहा है मुझे बाहर जाना है, बिल्कुल दुबई is ऐसे the ही है। easiest। पासपोर्ट के बाद इतनी इतनी लाइंस लगी हुई हैं, और वो बिल्कुल तो वो एक सीन है आई थिंक कि उधर। और टू बी ऑनेस्ट आई एम विलिंग टू सपोर्ट पीपल हु कम हियर टू दुबई, बी इट फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर उसमें पोटेंशियल होगा तो मैं सड़क से उठा के स्टार्ट अभी कह रहा था कि मैं इतना नहीं मजाक कर रहा हूँ, मतलब इस ऐसा नहीं पोजीशन है। में। हाँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, मैं ऐसी एक मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं हाँ आई वुड वांट टू हेल्प इन एनी पॉसिबल वे। ये ना कुत्ते, मतलब ये ना मुझे मैं और मुझे नहीं आता ना ये, तो मुझे शौक है ऑब्वियसली, मतलब मेरी कोई पिक्चर्स ले ये वो जूम में फ्लोर पे खड़ा होके ऊंची सारी बोलते था सड़क से उठा के स्टार। अब जूम, अब क्लाइंट की मतलब क्लाइंट की जो मतलब होती थी वीडियोस या प्रोडक्शन, से उसमें मैं चले जाता था एज अकाउंट मैनेजर चलता था। एक वीडियो देखी भी थी मैंने इसकी ना, रेस्टोरेंट की, तो हमने उस दिन हाँ, माजिद ने क्लिंटन वाली ना, क्लिंटन वाली हमने वहाँ पे, मतलब मैं मास्टर्स कर रहा था यूनिवर्सिटी में, तो उस टाइम बात फैली कि वलीद मॉडल बन गया। मॉडल। तो खैर ये सीन है। तो मतलब आई थिंक ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो फिल्म मेकर से फिर प्रोफेशन जो है सोशल मीडिया मैनेजर तक कंपैरिजन करना पूरा FM वर्सेस SM। अच्छा तो खैर उसमें अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या सीन था इन माय प्रीवियस कंपनी, जहाँ मैं वलीद के साथ भी था, और हम लोगों ने मैंने काफ़ी लंबा काम किया वहाँ पे अरसा। तो वहाँ पे अब मेन गेम ये था भाई कि आई हैव बीन लेड बाय मल्टीपल मैनेजर्स, ओके, एंड दे केप्ट ऑन लीविंग और दे केप्ट ऑन स्विचिंग एंड ऑल दैट। तो जो हो जाए यार। अच्छा ये मैं रिवील नहीं करूँगा, खैर। हाँ, नहीं अच्छा अभी लोग समझेंगे कि मैं निकलवा रहा था उनको, ऐसा नहीं था भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं निकलवा था। हाँ, असल में काम वाला बंदा जो है ना वो होता टिकता पता नहीं क्या है, था, होता पता क्या था, अपने किसी मतलब अगर कोई कैपेबल नहीं है उस लेवल पे, तो उसके नीचे काम करना। आप ना समझो उसको कैपेबल, वो आपकी मर्जी है, वो मैनेजर लगा हुआ है। अच्छा मुझे ना मेरे अंदर एक ये चीज़ थी कि ना मुझे ना ये होता था कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बंदे के पास, मतलब आई हैव बीन लेड बाय समवन, लेट्स से आई हैव बीन लेड बाय वलीद। अब लेट्स से कि वलीद जो काम मुझसे करवा रहा है ना, टास्क दे रहा है कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा सोशल मीडिया सही नहीं कर रहा। समझ रहे हो, 90% मुझे ये लगता था कि यार ये चीज़, ये मतलब ना ये चीज़ पेल रहा है, मतलब वो ऐसा कर रहा है कि यार बस सही ना कर दो सर से उतारो, खींच के सर से उतारो। ये पहला मैनेजर हुआ, सही है। दूसरा मैनेजर आया, उसका भी वो यही। तो तीसरा मैनेजर आया, उसका भी यही। चौथा मैनेजर आया, उसका भी यही। अब इधर की जो 4 मैनेजर्स की ट्रांजिशन थी ना, ये 2 साल में हुई या 2.5 साल में हुई। इधर ना मेरी जो भूख का लेवल था ना सोशल मीडिया में एक्सेल करने का, वो ऊपर तक लग चुका था। कि कैपेबल बंदे नहीं है, कि भाई कैपेबल बंदे नहीं है, और मुझे पता है कि ये चीज़ किस तरीके से अच्छी हो सकती है। तो क्या हुआ, आई हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी बाय, मतलब विद इन द कंपनी के यार तुम, क्योंकि मैं लीड करने पे आ गया था काफ़ी सी चीज़ें, व्हेन द मैनेजर वर आल्सो देयर। मुझे ऐसा होता था यार मैं इस क्लाइंट का शूट ऐसे ही नहीं करूँगा, इसकी ग्रिड ऐसे होनी चाहिए, या इसका ओवरऑल आइडिया ये होना चाहिए, मूड बोर्ड्स मैं बना रहा हूँ। तो यार मैंने बोला जब मैं आधा काम कर ही रहा हूँ तो मैं पूरा भी तो कर ही सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर मुझे पोस्टिंग में होता था कि यार ये बंदा पोस्ट इस टाइम पे कर रहा है, ये बंदा इस टाइम पे ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो I think that brought the hunger within me and
that's how I came into the social media by accident, to be honest. और फिर उसके बाद जब मैं आया तो मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं किया सोशल मीडिया पे, और मैंने आज तक कोई कोर्स फिल्म मेकिंग पे भी नहीं किया, कंटेंट क्रिएशन पे भी नहीं किया, I'll be very honest, कुछ भी नहीं किया. तो पैशन ही लीड्स करता आ रहा है अभी तक. मुझे ये था कि एक लीडरशिप का पैशन और एक कंटेंट क्रिएशन का पैशन इज समथिंग दैट इज लाइक एक्चुअली पुशिंग मी टुवर्ड्स एनीथिंग इन लाइफ. और जो आ रहा है, जो भी इस चीज़ से कनेक्टेड है, कंटेंट क्रिएशन से या फिल्म मेकिंग से या ओवरऑल एक मीडिया इंडस्ट्री से, आई वुड लव टू एक्सेल दैट. मतलब मुझे ऐसा है कि यार अगर वो चीज़ मेरे 2 अल्फाजों से अच्छी हो सकती है ना, तो मैं वो कर दूंगा. तो मैंने इस तरह से किया. वो जब भूख बढ़ी मेरी, तो मैंने बोला यार. तो फिर जब मैनेजर, आखिरी लास्ट मैनेजर जो था ना, जब व्हेन ही रिजाइंड, आई थिंक ही वाज फायर्ड, और आई डोंट नो, I think he was fired. I think yes, he was fired. So when he was fired, so in that was the time when I was like actually कि यार शायद मतलब, तो they called me by themselves and they said that okay, you are the right candidate. हालांकि मेरी टीम में मुझसे एक सीनियर बंदा था और अभी भी है, लेकिन उसने बोला भाई तुम बनोगे मेरे फिल्म के हीरो. उसने मुझे ये बोला. तो जब ऐसे हुआ तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई, गेम ऑन है. फिर मैंने वहाँ से लीड करना शुरू करा. बड़ी टीम थी, लीड किया, एक्सेल किया, मज़ा आया बहुत. और ओवरऑल जर्नी में अब खैर मैंने वो कंपनी को खैराबाद कर दी है. अब मैं दूसरी जॉब पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. तो वहाँ पे भी एक ये सीन है. तो दैट्स हाउ एक मैनेजरियल पोजीशन है ना वो. वहाँ ऑब्वियसली अच्छा सीन है. बड़े क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया. मतलब आई हैव वर्कड विद द लीडिंग clients in Dubai, in UAE and worldwide as well in the entertainment industry. तो मुझे ऐसा लगता है कि I think I am on the right track, but definitely this is not the end goal and I want to excel more and definitely my end goal is business. And मतलब मुझे ना अभी मैं करंट उस स्टेज पे हूँ, मेंटल स्टेज पे, कि जहाँ पे I would want to help people in general in terms of getting a career in Dubai, in terms of getting a good opportunity in Dubai. in this discipline. Definitely. By the way, हम मास्क का जो है वो सोशल मीडिया भी, लिंक्डइन और हम सारा जो है ना डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, तो आप खुद से भी जो है ना देख सकते हैं. नहीं, अगर मतलब अगर हमारे सर्कल में अगर इफ यू हैव, क्योंकि अगला भी कोई पोटेंशियल दिखाएगा तो ऑब्वियसली यू कैन सपोर्ट, है ना. ऑब्वियसली. तो मतलब तो एक बहुत बड़ी गाइड, क्योंकि हम लोग दोनों ना ये बहुत करते हैं. कैरियर काउंसलिंग हम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है किसी भी डिजिटल मार्केटिंग वालों को. हम कितना गाइड. यार वो जॉब फाइंडर कोच वाली बात नहीं कर रहा मैं तुम लोगों को भी ये बोलूंगा, यू गाइज आर नॉट द जॉब फाइंडर कोच के. मतलब भाई जॉब वो होते हैं बिल्कुल खड़े हुए होते हैं व्हाइट बोर्ड के साथ, पेन के साथ. मैं वो नहीं हूँ ना, मैं वो बनूंगा. एक हार्ट टू हार्ट टॉक, एक्चुअल सिनेरियो कि भाई ये है, इस तरह आपने करना है और ये बहुत चीज़ अच्छी हो जाएगी. दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट आई वांट टू लाइक गो फॉर. और मैं चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहता हूँ कि मेरे डिसिप्लिन में, यानी कि फिल्म मेकिंग वाली इंडस्ट्री में कोई बंदा यहाँ पर आए और एक्सेल करे. कुछ लोग आते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग आते भी हैं, लेकिन वो पहले से ही सब कुछ उनके माइंड में इतना सब कुछ आता है. तो मैं बोलता हूँ यार इसको तो जरूरत भी नहीं है, इसको जरूरत नहीं है. सही है. लेकिन जो जरूरत वाले जो होते हैं ना, इनके अंदर पैशन है, मैं चाहता हूँ यार कोई बंदा ऐसा हो जो पैशनेट हो, और उसको मैं ना, भले मैं उसको काम ना दिलाऊं, जॉब ना दिलाऊं, बट आई वुड वांट टू हेल्प दैट पर्सन. आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम इन दैट मेंटल स्टेज करंटली कि आई वांट टू हेल्प पीपल. दैट्स माय कोर. पे बैक करना सोसाइटी को. क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है. मतलब यही कहने लगा था कि जो आपको एक चीज़ होती है ना जो आपके साथ ना हुई हो. क्योंकि मुझे पता है तेरा स्टोरी भी, तेरे साथ कितना मतलब कितनी वो गेम्स होती हैं और ये वो चीज़ें चली हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ा स्पून फीड मिल गया था. तुझे भी जैसे गाइडेंस मिल गई थी कि क्या कैसे सर्वाइव करना है, कैसे नहीं करना. तो ऑब्वियसली वो स्टैंड अलोन वाला सीन था तेरा. तो इसलिए एक हंगर होती है कि यार ये ना ख़त्म हो. मुझे जैसे मिली ना कि मुझे बहुत फ्रेम मिला कि ऐसे करना, तो मुझे ज़्यादा ना स्ट्रगल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करनी पड़ी. वही मैंने अपना माइंड ना इसको दिया कि ये ऐसे है, ये ऐसे है. तो तुझे भी कोई खास घूमना नहीं पड़ा होगा ऑब्वियसली, लेकिन अच्छी बात है, सोसाइटी को पे बैक करो. अच्छा, जो अकेला उस जर्नी से गुजर रहा होता है ना, वो फिर प्रोज एंड कॉन्स देख रहा होता है, एक्सपीरियंस कर रहा होता है, उसके बाद जो वो एक रिफाइंड प्रोडक्ट निकलती है ना, जो बात है वो, आई एम स्टिल थैंकफुल टू गॉड. मतलब मुझे पता नहीं क्यों आई लाइक टू सेलिब्रेट माय स्मॉल विक्ट्रीज एज वेल. मतलब मुझे ऐसा होता है कि यार इंक्रीमेंट हो गया, या फॉर एग्जांपल मेरी कहीं अच्छी जगह जॉब लग गई, या मेरा कहीं मतलब अच्छा सीन हो गया, तो मुझे ना ऐसा, मुझे बहुत, मैं बताया था ना, मुझे बहुत रिलीजियस लगती है चीज़ कि यार मतलब मैंने इस चीज़ की दुआ भी मांगी थी, या इस चीज़ पे मुझे ये चीज़ करनी थी, और मैं इतना कॉन्फिडेंट था इसको हासिल करने में
या आई मैनिफेस्टेड फॉर एग्जाम्पल। Okay. तो अगर वो मुझे चीज़ मिल गई तो यार मैंने बोला यार ये तो मुझे मिल गई ज़बरदस्त, मिल गई, और मैंने बहुत मेहनत करी, तो मुझे एट टाइम्स यू नो लाइक आई गेट इमोशनल एज वेल कि यार ये तो मतलब वाकई में बड़ा गेम है और ये गिफ्ट है, क्योंकि आप जिस जर्नी से गो थ्रू कर रहे होते हो ना, ये जो हमारा पॉडकास्ट है आई थिंक ये 30 मिनट्स 50 मिनट्स का होगा जो भी, लेकिन जर्नी तो बहुत है, मतलब लिटरली हाँ, बहुत बिल्कुल, है। बिल्कुल। उस पर अगर बैठ गए तुम भी अपनी जर्नी जो तुमने भले स्ट्रगल नहीं करी, लेकिन वलीद टैक्सी में भी आना है या मेट्रो में आना है या बसेस में आना, बसेस में बिल्कुल ऐसे मैं अपने आप को ना बहुत कवर इसलिए कर देता हूँ। स्ट्रगल मैं इसलिए कहता हूँ कि ऑब्वियसली मेरी फैमिली थोड़ी यहाँ पे थी, तो मुझे वो थोड़ा पैम्पर्ड सीन मिल गया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जॉब मैं अगर बताने पे हूँ, ऑब्वियसली मैं शारजा से बस पे आता था। एग्जैक्टली माय होल पॉइंट इज स्ट्रगल इज नॉट द ओनली आंसर टू सक्सेस, कि ये नहीं है कि जिस बंदे ने मतलब जो 200 dirham के बेड स्पेस पे रहा उसी ने स्ट्रगल करी है, स्ट्रगल भाई 1000 dirham वाला भी करता है। Exactly, ये मेरा पॉइंट है। मुझे इतना मैं पाकिस्तान गया, मैं दोस्तों को कहा, मैंने कहा ये अपने दिमाग से ये चीज़ नहीं है, मतलब कि रोबोटिक है या वो आपने अपने ऊपर है। शुरू में थी मेरे माइंड में ये चीज़ ना कि जॉब है 9 to 5, उसके बाद आप रिलैक्स हैं, वीकेंड्स पे रिलैक्स हैं, लेकिन फिर ना यहाँ दुबई में आके ना मैंने ये चीज़ अपने माइंड में बिठा ली है कि छुट्टी का कोई दिन नहीं है। हाँ हाँ, अब तुम देखो ना, हम अब अभी हम बैठे हैं, तुम भी अपनी जॉब से आए हो, मैं भी अपनी जॉब से आया हम हाँ तीनों हम जॉब करके समझ रहे हो, तो ये एक शौक ही है जिसकी वजह से तुम बैठे हुए हो, तुम पैसे दे रहे हो, तुम मतलब हर चीज़ कर रहे हो, तुमने माशाल्लाह मुझे भी अच्छा खासे पैसे दिए आज मतलब एक बात है, लाइन लग जाएगी गेस्ट आने के लिए। तो खैर ये चीज़ है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पॉडकास्ट पे कोई ऐसा बंदा आए, आई डोंट नो व्हाई, बट कोई ऐसा बंदा आए जो नेक्स्ट आने वाले टाइम पे 1 साल बाद, आई डोंट नो, जो शायद इस पॉडकास्ट से जिसका कोई फ़ायदा हुआ हो, और वो 1 साल बाद आके बोले कि यार मैंने तुम्हारा पॉडकास्ट देखा। इंशाल्लाह हमारा पर्पस मतलब ये अपलिफ्ट करना सोसाइटी को। और अच्छा वैसे मेरी बात सुन, तू भी सोशल मीडिया का, तो व्हाई नॉट यूट्यूब फॉर योरसेल्फ ऑन, मतलब तू क्यों नहीं आया यूट्यूब पे? तू आ सकता है आराम से। देख हमारी इंडस्ट्री सेम नहीं है, तो मेरा कंपेटिटर डायरेक्टली नहीं है, वरना तो तू फेल हो जाए, क्योंकि हमारा कंपेटिटर यार कंपटीशन की बात नहीं है, असल में मेन पता है क्या सीन है, मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब स्पेस जो है ना वो बहुत ब्रॉड स्पेस है, और उसमें ना हर दूसरा बंदा इज अ यूट्यूबर नाउ, क्योंकि इट्स वेरी ईज ऑफ एक्सेस दीज डेज के आपके पास 14 Pro है, आपके पास 13 Pro है, 12 है, 11 से कर रहे हैं, 7+ से कर रहे हैं लोग, ब्लॉगिंग, मोबाइल है, कैमरे, आप कुछ भी रिकॉर्ड करो और कंटेंट, हर तरह का कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। मैं ना असल में आई एम स्टिल फाइंडिंग अ वे to start, मतलब I have a lot of things to tell to the audience, but the problem is मुझे स्टार्ट अच्छा लेना है। हाँ, जैसे अभी शाहरुख खान की पठान आई थी ना, शाहरुख खान की पठान आई थी 4 साल बाद, भले वो मूवी बेकार थी कसम से, लेकिन जब वो आई, तू फैन है बहुत भरा, भाई लेकिन वो आई अभी 1000 करोड़ कमाए, मतलब सब चीज़ें हुई, तो मतलब खैर उसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि आई वांट टू डू अ गुड स्टार्ट, उसके बाद भले जाके मेरा एक मतलब एक डिफरेंट गेम हो, मैं स्टार्ट इस तरह से करना चाहता हूँ कि मुझे एक प्रॉपर इंट्रो देना है, और अभी मैं करंटली डेफिनेटली लाइफ की डिफरेंट चीज़ों में ज़्यादा बिजी हूँ और इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे आऊँगा, ये मैं तुम्हारे पॉडकास्ट की तवस्सुस से ये खबर नशर करते हुए I will start YouTube in any case, but I will start and I will come and I will rule. Oh, no worries. You will be my guest for sure. So अभी वो बार आके हम लोगों को कह रहा है टाइम ना, हम लोगों के साथ ना एक सीन हो गया, भंड हो गया, यू कैन से, कि हम लोगों ने ये जो मतलब ये नहीं, जो इंट्रोडक्शन था ना सॉर्ट ऑफ हम लोग पहले कर चुके हुए थे, देन अली ने बताया कि हम ये रिकॉर्ड नहीं करते, टाइम नहीं चल रहा था, तो मुझे तो अभी भी लग रहा है कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। अल्लाह ना करे ऐसा। नहीं। सो बाय द वे माज बहुत अच्छा सेशन था, क्योंकि ये इतना बड़ा एक लैक है ना, लोग यहाँ पे लैग करते हैं फिल्म मेकिंग, सोशल मीडिया हर किसी को पता है। हाँ, सोशल मीडिया और मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आना चाह रहे हैं, लाइक अगर किसी ने लॉ किया है, किसी ने कोई भी डिग्री, कोई भी डिसिप्लिन, वो ना मार्केटिंग को समझ रहे हैं कि हलवा, और वो कह रहे हैं मार्केटिंग में आना है, लेकिन इसकी जो जर्नी अब मार्केटिंग का, हाँ, मार्केटिंग के अंदर सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग अभी हमने डिस्कस की है, और उसके अभी तो PR है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, PPC, SEO, कंटेंट, ऑफलाइन है, मतलब बहुत सारी, ऑफलाइन पे तो गेम ही अलग है, ये एग्जैक्टली। मैं डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन मैंने अब जो कंपनी ज्वाइन किया वो रिटेल ग्रुप है। ऑफलाइन क्या चीज़ है, ऑफलाइन तो कुछ वो पूरा एक अलग से समंदर है, गेम अलग है, मुझे अप्रोचेस अलग, ये तो भी अब उसी मतलब वही तो मुझे मतलब एक PR का मतलब मिल गया कि भाई आपने ये PR एक डिफरेंट चीज़ है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, लेकिन ये वाली PR होती है ना जो BTL एक्टिविटीज होती हैं, भाई ये गेम ही अलग है, तो हम तो समझ रहे थे सोशल मीडिया सब कुछ है, लेकिन जब मैं BTL देखा, मतलब यार बड़े गेम हो रहे, मतलब बुगाटी का लॉन्च है भाई, सही है, बुगाटी का लॉन्च है, अब बताओ लॉन्च चलेगा, अब बताओ वो कैसे करोगे एग्जीक्यूट,
क्या प्रिपरेशन होगी उसकी? ऑनलाइन तो तुम्हारा जैसे तुम्हारे एड्स का हाँ, कैंपेन चला post दी, में आगे ये चला कर दी, post- boost कर दी। एग्जैक्टली बहुत सीन है इसमें आप क्या करोगे? स्ट्रेटजी क्या है? बंदों को कैसे घेरोगे? क्या आपने लॉन्च कैसे करना है? कौन-कौन से CRM touch points involve को- हो जाता हाँ, है, बिल्कुल। बहुत चीजें और ये involve कहाँ कहाँ कौन कौन कवर करेगा? हाँ उनको डील करना, उनको Vendors, टाइम पे DM, बुलाना, लाइट्स लगा। बहुत है। अच्छा मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब ये वो है, मतलब फेमिलियर टॉक हाँ। अब मेरे लिए अब भी है। मुझे लगता है मुझे फिर आना पड़ेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं फिर आऊंगा यार, मुझे कभी बड़ा भी मजा आ आया। तू कभी भी आ। सो रैप करते हैं हम अपनी इस चीज़ को, इस एपिसोड को। ऑफ कोर्स ये सीरीज़ है, इसमें और ऐड ऑन होते जाएंगे। वी गोना हैव द अकाउंट्स मैनेजर, वी गोना हैव द एसईओ स्पेशलिस्ट, वी गोना हैव द फाइनेंस स्पेशलिस्ट। सो फॉर अभी पर्पस ये है कि आप लोगों को एक राइट पाथ मिल जाए फर्स्ट। उस राइट पाथ को डिसाइड किया, देन यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयर। पाकिस्तान से आना, हाँ बिल्कुल, इतनी कॉस्ट लगा के और यहाँ पे आना। और सबसे अच्छी बात ये कि जो लोग हमारे गेस्ट हैं वो आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, वो अवेलेबल हैं, वो सपोर्ट करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए। और अगर आप में टैलेंट है और आप कुछ करना चाहते हैं तो वो आपको सड़क से उठा के हीरो बना देंगे। टैलेंट, एक गाइडेंस मिल जाए ना। एक बंदा दुबई आता है ना, तो एक तो फैमिली और फ्रेंड से दूर है जी, वो Societal बहुत एक pressure dilemma होता है। तो ये एपिसोड लाइव कब करेगा? नेक्स्ट वीक राइट? संडे प्रोबेबली। सही है, नेक्स्ट वीक लेट्स से। हाँ। तो भाई अभी मत आना दुबई, हाँ, अभी बहुत गर्मी है, मार्केट बहुत डाउन है। अच्छा ये अभी नहीं आना। अच्छा वैसे Almost 50 को touch हमारे करा। इनसाइट्स काफी सेम है। हम यही बोलते हैं आवाम को कि सितंबर से ये पहले अभी तो नहीं, सोचो ही ना। हाँ, सितंबर एंड 20 सितंबर की डेट बनाओ यहाँ पे आने की। ठीक है। लेकिन वो जो 10 वाला कंटेंट पीसेस वाला है ना, हाँ। वो स्टार्ट कर दो आज से। वो हाँ, अभी से obviously कर दो, 2 बेशक मंथ का से। प्रिपरेशन है। 2 जिसने मंथ मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, फिल्म मेकिंग में आना है तो वो उनके लिए बिल्कुल अभी ये- से स्टार्ट कर दो भाई, गेम ऑन करो अभी से, ताकि सितंबर में लैंड करो यहाँ पे। और हम कोशिश करेंगे, तुम लोग भी करना, मैं भी करूंगा कोशिश कि कहीं से भाई जॉब लगवाना इज नॉट आवर जिम्मेदारी, टू बी Yeah. वेरी ऑनेस्ट, बट Guide. टू गाइड यू एंड टू प्रिपेयर फॉर दैट डे या फॉर दैट फॉर पोजीशन, इंटरव्यू या वो हम बहुत अच्छे से कर सकते बहुत हैं। अच्छे से कर सकते हैं, बहुत। बाकी आपकी मेहनत है, किस्मत है, दुआ है। हाँ, obviously. सो बस वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच माज, हमें ये शर्फ बख्शने के लिए। और आपको भी एक अचीवमेंट है कि हमारे पहले गेस्ट हैं द सिविल चैट तुझे के। पता यार है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के कि तू मैं हमारी पहले- जर्नी का पहला गेस्ट है। और एज आई डिस्कस विद मास कि हम, मेरा एक प्लान है, वी गोना हैव अ कार्डबोर्ड, लेकिन वाइट बोर्ड और कार्डबोर्ड, हम उस पर पिक्चर्स लगाएंगे कि गेस्ट के साथ ना। सो वी विल टेकिंग अ पिक्चर आफ्टर दिस एपिसोड रिकॉर्डिंग फॉर श्योर। सो thank you so much for watching. I hope this is actually a good piece of advice for you guys. ये 30 minutes का होता है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। So just share your thoughts in the comments। और मतलब जितना हम हो सकते हैं, हर इंडस्ट्री कवर नहीं कर सकते ऑब्वियसली, वो इंडस्ट्रीज शो करेंगे जो यहाँ पे एक्सेल कर रही हैं और हाँ demanding है। डिमांडिंग है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का ख्याल रखें, इर्द गिर्द देखते रहें, किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है। हाँ। और विजन ज़रूर अपनी ज़िंदगी में रखें मुझे भी और पर्पस लेस ज़िंदगी ना गुजारें। तो थैंक यू सो मच माज। Thank you for- इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।